आप सभी पैरामिलिट्री फोर्स मेंबरों को मेरा नमस्कार। आवश्यक सूचना इस प्रकार से है कि गृह मंत्रालय के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स और इंडियन डिफेंस से तुलना करने पर सिविलियन फोर्स बोला गया, क्योंकि सीआरपीएफ के डीजी महोदय ने छुट्टी के मामले को लेकर गृह मंत्रालय से तलब की थी कागजी तौर पे, जिनमें उन्होंने बोला था कि 90 दिन छुट्टी इनको कैजुअल लीव को जो 15 दिन दिया जाता है उसको 28 दिन 30 दिन दे करने की कृपा करें। तो उन्होंने बोला कि आप डिफेंस से तुलना ना करें, आप सिविलियन फोर्स हैं, सिविल भी नहीं सिविलियन फोर्स है, जिसको लेकर एक आरटीआई डाला गया और उनसे बोला गया कि आप पैरामिलिट्री फोर्स को सिविलियन फोर्स बोल रहे हैं, तो किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, जबकि आप ड्यूटी जो है इंडियन आर्मी से भी टफ ड्यूटी लेते हैं। बॉर्डर की ड्यूटी तो है ही, साथ में इलेक्शन ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, आरओपी, एलआरपी, एसआरपी तथा अन्य जो भी मामले हैं उसमें आप पैरामिलिट्री फोर्स की योगदान रहता है। भारतवर्ष में लगातार जो है कोई ना कोई चुनाव होता रहता है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती रहती है। मतलब खाने का चैन नहीं, रहने का कोई जगह नहीं। और जब उनसे तलब किया गया तो वो पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम डीजी महोदय को उन्होंने आरटीआई के प्रत्युत्तर में कागज़ भेज दिया है और उस उक्त लेटर के जवाब हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन कल एसएसबी के आईजी पर्स के यहाँ से कोई पर्स डिपार्टमेंट से कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपका पता गलत था, कि हम आपके यहाँ जवाब भेज रहे हैं। मैंने बोला स्वागत है। अब सभी डीजी को गृह मंत्रालय ने सूचित किया है, यह मुझे पता चला है, कि आप इसका प्रत्युत्तर दें। अब प्रत्युत्तर क्या आता है उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और तमाम मामले, ये तमाम इज्जत मान मर्यादा सम्मान पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों का है, जवानों का है, वो चाहे डीजी महोदय हो या चाहे हमारे सबसे कम पद सफाई कर्मी क्यों ना हो, सब कोई आन बान शान से देश के लिए काम करता है। तो देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा में लगे जवानों की भावनाओं से कोई भी ऐसे खेल लेगा, ये संभव नहीं है। तो इसी के लिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए जब जवाब तमाम पैरामिलिट्री फोर्स का जवाब मेरे पास आ जा रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा। उसमें आप सभी का भागीदारी चाहिए, भागीदारी कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस रिट दायर करेंगे, यह सुनिश्चित है कि हम दायर करेंगे। तो कृपया आप सभी साथ दें। और साथ में ये भी आप सभी सूचित करना चाह रहा हूँ कि आप इस मैसेज को कम से कम 5 लोगों के पास सुनिश्चित करेंगे भेजने का, कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स मेंबर को, सिविलियन को नहीं, मात्र पैरामिलिट्री फोर्स मेंबर को। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के डेट में सुसाइड पैरामिलिट्री फोर्स के लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी कोई है तो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, सबसे ज़्यादा वर्क किस पे लोड है तो पैरामिलिट्री फोर्स का है। तो उनको ही आप भेजिएगा जो जवान ग्रसित है, वो चाहे अधिकारी हो जवान हो, हमारे लिए सब कोई एक समान है। घर का कोई भी चिराग अगर किसी का देहांत होता है ना, उसके घर में मातम जो छा जाती है, वो उसकी भरपाई ना डीजी महोदय कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ। तो ऐसी घटना ना घटित हो, तो इसके लिए हम ये एक अभियान के तौर पे काम कर रहे हैं कि हम इसको पूर्ण रूप से पूरे देश में एक क्रांति की तरह सब किसी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे देश का उत्थान हो। देश के जवान छोड़ के नौकरी जा रहे हैं तो उसमें सरकार को जो है बहुत घाटा है। देश के जवान वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, उससे सरकार को बहुत घाटा है। देश के जवानों की अगर एक भी हताहत हो रही, सुसाइड हो रही है, तो देश को बहुत घाटा है। और मैं प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर कार्य कर रहा हूँ। बाकी आप सभी से अनुरोध करूँगा कि ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में फैला दें, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स मेंबर को, एक्स सर्विसमैन हो या सर्विस में है, पहुंचा दें। और आप सभी कम से कम 5 आदमी को शेयर करना ही करना है। आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने भाई के लिए, बंधु के लिए, माँ बाप के लिए, और आप अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए शेयर करना है। कि आप लोग अगर साथ देंगे तो मेरा नंबर है 7903482383, इससे संपर्क कर सकते हैं। और ये अगर मेरी बात अगर आपको अच्छा लगे, बहुत जल्दी आप सभी शेयर करने के बाद बहुत जल्दी हमारे पास जो कागज़ आएगा उसका भी मैं वीडियो बना के, हमने किस उद्देश्य से कागज़ भेजा था, किस उद्देश्य में मुझे प्राप्त हुआ लेटर, और किस उद्देश्य से हमारा नियत है, उसको देखते हुए हम पैरामिलिट्री फोर्स को जीत दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 26 से लेकर 32 तक का हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज्जत मान मर्यादा से बड़ा
कुछ नहीं है। और जहाँ पे मान मर्यादा की बात आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए तैयार हो जाएं, एक से एक कार्रवाई होती रहेगी और आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।